तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवीं मूर्ति मुत्तमाम भजनम च शिवस्यैव प्रारब्ध प्रिय काम्यया। वो धर्मात्मा शिवभक्त भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके भगवान शिव का भजन प्रारंभ कर दिया। कहां? कारागार के अंदर। लेकिन सामग्री नहीं है, मूर्ति तो बन गई, अब सामग्री कहां से लाए? तो उसने क्या किया? गंगाया स्तवनम तेन बहुधा च तदा कृतम मानसम स्नादिकम कर्मादि कृत्वा शंकर पूजनम। राजा ने मानसिक गंगा जी को बुला लिया। मानसिक और मानसम कृत्वा शंकर पूजनम, भगवान शिव की मानसी पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है मानस स्तोत्र, शिव मानस पूजा स्तोत्र लिखा हुआ है। भगवान शिव की मानसी पूजा का लोभ, कोई जो है व्यक्ति ने मानसिक बनिया ने खीर बनाई भगवान के लिए, मानसिक खीर था वो, तो कहते हैं खीर में वो मन से बनाया था तो उसमें चीनी ज्यादा पड़ गई, तो निकालने लगा चीनी, अरे चीनी ज्यादा पड़ गई, मन से निकालने लगा चीनी खीर से। तो कहते हैं भगवान ने एक थप्पड़ मारी, अरे नालायक, तू मन से भी कंजूस करता, मन से भी लोभी है। मन से किस बात का लोभ? मानसिक पूजा में कंजूसी करता है। भगवान शिव की हर देवता की मानसी पूजा होती है। यदि आपके पास सामग्री नहीं है, ये नहीं घर में सामग्री भरी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसके लिए काल है, कोई हमारे पास सामग्री नहीं है, अर्थ नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, तब हम मानसी पूजा करें। घर में पूरे रुपए पैसा खजाना भरा पड़ा हुआ है और फिर भी लोग कहते जाते, बोले पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाली सुपारी है ना, पूजा वाला कपड़ा, पूजा वाली सुपारी, बोले पूजा वाला घी लिखा रहता, खाने के योग्य नहीं है, जो खाने के योग्य भी नहीं है। जो वस्तु हमें स्वयं को अच्छी लगती हो वही भगवान पर अर्पण करना चाहिए। स्वामी कृपात्री जी महाराज से प्रयागराज में पूछ दिया था लोगों ने, क्यों हमारी पूजा से देवता प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? ये हर व्यक्ति का सवाल है। बहुत से लोग यही कहते हैं, हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते? पूजा इसलिए प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपके यहाँ सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी नंबर 2 की सुपारी, नंबर 2 की पूजा सामग्री है ना, नंबर 2 का कपड़ा, सब सामग्री घटिया क्वालिटी की। देवता तुमसे श्रेष्ठ है, मानव से देवता श्रेष्ठ है। जितनी वस्तु प्रिय जो आपको अच्छी लगती है खाने में पहनने में, उससे अच्छी वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए। लेकिन प्राय लोगों का भाव ये बहुत कम होता है, घटिया क्वालिटी की लोग अर्पण करते, इसलिए देवता आपसे पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे कानपुर में सेठ जी ने किया भंडारा, बोले महाराज घी का भंडारा करवा रहा हूं। अरे वो बड़ा करवा रहा है, बोले घी कहां से आया? हमने कुछ लोग थे, हमने घी चेक करो, घी इसकी कहां से आया है? बोले 1500 रुपए का टीन आया घी का, 1500-2000 का टीन आया घी का 15 किलो। अरे मैंने घी नहीं, चर्बी है जाजमऊ की, जाजमऊ में चर्बी बनती है, उसमें घी बनता है चर्बी का, और आगरा में हड्डी गलाकर घी बनता है, बनाया जाता है। कई बार पकड़े जाते हैं नकली घी पकड़े गए, तो घी वो अपनी बाही लूटने के लिए बड़े आदमी बहुत से लोग ऐसा करते हैं गड़बड़, हाँ, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए बोले घी का भंडारा कर रहे हैं, वो घी नहीं है, इससे वो अच्छा है।
देखिए घी नहीं, वो नकली घी, चर्बी का घी ला करके और उसके भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसे प्रसन्न नहीं होते। कई लोग हमारे यहां दे जाते आश्रम में, मैंने कहा नहीं, आदेश कर दिया कोई भी यदि प्रकार का घी लेकर के आए वापस कर देना, हमको नहीं चाहिए। भगवान आपको जो स्वयं अच्छी से अच्छी वस्तु खाने के योग्य है उसी को भगवान के लिए अर्पण करोगे। भगवान की आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यद् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। हे भगवान शिव शंकर प्रभु, हम जो जो कर्म करते हैं, भोजन भजन शयन यात्रा चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना सोना, जो भी हम कर्म करते हैं, यद यद कर्म तद करोमि तदखिलम, अखिल संपूर्ण कर्म वो आपकी पूजा है, आपकी उपासना है, आपकी प्रदक्षिणा है, आपके लिए अर्पण है। शंभो तवा राधनम, हे शंभो आपका आराधन है, आपकी उपासना है, जो जो मैं कर्म कर रहा हूं। राजा कामरूप ने भगवान पार्थिव मूर्ति के सामने मानसिक पूजन किया। कुछ सामग्री नहीं है, भगवान के पास में बैठ जाओ और मानसिक पूजन करो, भगवान मन से प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी राजा थे वहां पर जो बंदी बने हुए थे लोग, सबसे कह दिया भगवान उस राजा ने कि सब लोग मिलकर के पंचाक्षरी विद्याम जजाप प्रणवान्विताम, बोले पंचाक्षरी विद्या का जप करो। सभी को पंचाक्षरी शिव मंत्र का उपदेश किया कि सभी लोग मिलकर के शिव पंचाक्षर का मंत्र का जप करो। अब सभी जितने जेल में जो लोग थे बंद कैदी, सब भगवान शंकर का ओम नम कीर्तन होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग कारागार के अंदर भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहे हैं, तेजी से जोर जोर से। जो द्वारपाल थे, रक्षक थे, कैदी बाहर, वो पहुंच गए और कहा भीम नामक राक्षस से, महाराज पता नहीं वो सब कैदी लोग, वो राजा लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, पता नहीं। और एक मूर्ति बनाई उन्होंने छोटी सी शिवलिंग के आकार की, शिव की उपासना। राक्षस दौड़ा दौड़ा गया और देखा उन कैदियों को। अरे दुष्ट लोग, पामर, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हमको मारने के लिए कोई अविचार का प्रयोग कर रहे हो, कोई मंत्र का प्रयोग कर रहे हो क्या? राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पामर हूं, मैं अज्ञानी हूं और ना मैं कोई अविचार मंत्र का प्रयोग कर रहा हूं, और मैं केवल भगवान शिव का नाम ले रहा हूं। मुझे कारागार से मुक्ति करें, मुक्ति दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे ही मेरे स्वामी हैं, वही रक्षक हैं, वही शरणागत वत्सल हैं। हम सब कारागार के वासी उन्हीं भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। भीम ने देखा और उठाई तलवार उन राक्षस को मारने के लिए,
वो जो शिवलिंग बना हुआ था पार्थिव मूर्ति का, उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर तलवार का जो प्रहार करना चाहा, भयंकर गर्जना हुई, घर घर की शब्द हुआ, आवाज हुई, पूरी कारागार हिल गया। भगवान शंकर उस गड्ढे से ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। पार्थिव लिंग से भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल के द्वारा उस भीम के साथ बड़ा भयंकर संग्राम होगा भगवान शिव का। भगवान शिव ने उस भीम नामक दैत्य का विनाश कर दिया, भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और ब्राह्मण लोग जो भगवान देखा नेत्र बंद कर लिए और जोर जोर से भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। भगवान शंकर ने जाकर राजा के पास कामरूप, राजन नेत्र खोलो जरा देखो, हमने देश दैत्य का विनाश कर दिया, भस्म कर दिया। ब्राह्मण कामेश्वर ने भगवान शंकर ने प्रकट होकर के सब दैत्यों का, भीम का विनाश कर दिया और कहा राजन मैं तुम्हारी मानसी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपने दैत्य का वध किया है इसीलिए, और मैं चाहता हूं कि आप भक्तों का कल्याण करने के लिए, राष्ट्र रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आप यहीं पर इसी रूप में विराजमान हो जाएं। भगवान शंकर भीमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग से स्थापित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान का छठवां ज्योतिर्लिंग हुआ भीमेश्वर, भीम शंकर। इन्होंने भीम का वध करके भगवान ने उन सब राजाओं की रक्षा की, ब्राह्मण रक्षा की। सज्जनों, अब आप लोग काशी में विश्वनाथ भगवान शंकर जो 7वें ज्योतिर्लिंग हैं कैसे स्थापित हुए। भगवान तपतस्तु स्थिलम नास्ति कुत्राभाभ्याम प्रबोधुना जित्वा तपः कर्तव्यम तव शासनता शिवा। भगवान शिव नारायण जल में शयन करते हैं। भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने चारों ओर जल ही जल भरा हुआ पूरे प्रकृति में, सारा जल एक भूमंडल शून्य सा प्रतीत होता है। भगवान नारायण ने देखा कि सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ता है। भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपना सिर हिलाया। जब भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया तो भगवान के कानों की एक मणि जो थी वो नीचे गिर गई, जल में गिर गई, और जल में बहते बहते वो मणि कहां पहुंची? अथाय सागर के मध्य बीच में, पृथ्वी के मध्य में, बीच में। और वो देखते देखते वो मणि पंचक्रोशी में फैल गई। पंचक्रोशी कहते हैं वहां वाराणसी नगरी में 90 किलोमीटर का क्षेत्र पूरा पंचकोशी कहलाता है। काशी की परिक्रमा होती है, उसे पंचक्रोशी कहा जाता है। और वह पंचक्रोशी का क्षेत्र आता है 90 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र पंचक्रोशी कहा जाता है। वह इतनी बड़ी विशाल मणि भगवान शिव ने देखा
भगवान शिव ने उस मणि रूप में उस पृथ्वी को, वसुंधरा को, उस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण किया। और धारण करके भगवान विष्णु नारायण, भगवान शंकर उस काशी नगरी में अपने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में जो